तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान मेरीन एकेडमी यानी मर्चेंट नेवी के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज जो है उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इनिशियल टेस्ट काफ़ी करीब आते जा रहे हैं, तो इसलिए तैयारी को आप लोग अपना स्पीड अप कर ले। बाकी अपनी तैयारी के लिए अगर आप लोगों ने टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स या क्लासेस ज्वाइन करने हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है जो कि पास्ट पेपर में यानी एनटीएस के टेस्ट में ये पिछले सालों में आ चुका है। ठीक है, पहला एमसीक्यू है, व्हाई डू शिप्स मेड अप ऑफ स्टील फ्लोट ऑन वाटर। यानी शिप जो है वो स्टील के बने होते हैं लेकिन फिर भी वो पानी के ऊपर तैरते हैं, वो क्यों नहीं डूबते? तो इसकी मेन रीजन क्या है? डेंसिटी। ठीक है, क्योंकि जो एवरेज डेंसिटी होती है ना इसकी वो वाटर से कम होती है। तो वो तमाम सब्सटेंसेस जिनकी डेंसिटी वाटर से कम होगी वो वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर तैरेंगे। अगर डेंसिटी इसकी ज्यादा हो तब ये डूबेंगे। ठीक है, तो मेन चीज क्या है? डेंसिटी। तो एवरेज डेंसिटी जो है तो इसकी लो है, और इसका प्रिंसिपल कौन सा है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये भी आपने याद रखना है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये आपसे पूछा जा सकता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है कि ये जितने वाटर को डिस्प्लेस करता है ना तो उतनी ही इसकी एवरेज डेंसिटी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एंड दिस इज बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन, पिछले साल ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि शिप फ्लोटिंग ऑन वाटर इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, तो आपका आंसर होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि विदाउट कैलकुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1। कौन सा हमारे पास 1 के बराबर है? तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर आप एक नंबर का बेस ले लेते हैं, बेस ऑफ इटसेल्फ, तो वो जाहिर सी बात है 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या है? ए नंबर ऑप्शन हमारे पास ठीक है। ठीक है, द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू इट्स ओन बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर आप किसी भी नंबर का बेस का लॉगरिथम लोगे तो वो 1 के बराबर होगा। लेट सपोज अगर आप 100/100 भी ले लेते हो ना तो ये भी 1 के बराबर होगा। 10/10 ये भी 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर का अगर आप बेस ले लेते हो लॉगरिथम तो आपके पास 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा इसमें राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो सकता? तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना 4 4 4, तो इसके सारे साइड्स इक्वल है। दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, और आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे साइड्स 60 के बराबर होते हैं। ठीक है, 60 के बराबर। तो इस तरह से ये 3 4 5 और ये जो आपको नजर आ रहा है 5 12 13, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो सकते हैं। ठीक है, ये भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो सकते हैं। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके चारों साइड्स इक्वल हो तो उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं और सारे एंगल 60 के बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? नेदर ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट, नेदर ऑफ द बॉय इज एब्सेंट, नेदर बॉयज इज एब्सेंट, और नेदर बॉयज आर एब्सेंट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें स्टूडेंट इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? बी नंबर होगा। क्यों? क्योंकि नेदर इनमें से एक सिंगुलर को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ओबे कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास इज आएगा। ठीक है, नेदर ऑफ द बॉय इज एब्सेंट। नेक्स्ट आपके पास देखिए स्टूडेंट्स की एक्सप्लेनेशन क्या है। नेदर आपके पास एक सिंगुलर है तो इसके पास सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब क्या है? इज है। ठीक है, इधर के साथ भी इज आएगा, एवरीवन के साथ ईच आएगा। ठीक है, एवरीवन इसके साथ ईच आएगा। तो ये आपने याद रखना है, अगर नेदर हो या एदर हो तो इसके साथ आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि एक बॉक्स है जिसमें 5 रेड, 3 ब्लू और 2 ग्रीन बाल्स है। तो किस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? अगर आप देखेंगे, अगर आपकी आंखें हम बंद कर ले तो कौन सी बाल की पिक करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? तो रेड बाल्स। क्यों? क्योंकि रेड की तादाद ज्यादा है, तो जो चीज जितनी ज्यादा होगी तो उसकी पैकिंग पावर, उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नंबर। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रिक वायर जो है कॉपर की क्यों बने होते हैं? क्योंकि कॉपर की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, काफी अच्छी है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो इजीली करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें तो बेस्ट कंडक्टर आपके पास सिल्वर है, लेकिन सिल्वर काफी महंगा है। कॉपर जो है तो ये इकोनॉमिकल है, इसकी कीमत कम है। एल्यूमिनियम जो है तो ये ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है, और रबर जो है तो दिस इज इंसुलेटर। ठीक है, सो नेक्स्ट आपके पास क्या है कि द सेलर हु आर ट्रेवलिंग डैश द सी, एट द सी, ऑन द सी, ओवर द सी। तो आपके पास ऑन आएगा, समंदर के पानी ऊपर के ये तैरता है ना, तो इसलिए आपके पास ऑन आएगा। ठीक है, ऑन द सी बिकॉज वर्किंग ऑन द सरफेस ऑफ सी, क्योंकि ये सरफेस ऑफ सी के ऊपर होता है। ठीक है, सब कुछ अच्छा। व्हाई इज लाइटनिंग सीन बिफोर थंडर रिजल्ट? तो देखिए आपने बारिश में देखा होगा कि पहले आपको ना लाइट्स दिखाई देता है, उसके बाद साउंड दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि लाइट जो है तो ये साउंड से ट्रेवल फास्ट करता है। ठीक है, मतलब लाइट की जो स्पीड है वो ज्यादा है, तो इसलिए आपके पास लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। पहले आपको लाइट की जो स्पीड है वो क्या है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। ये एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। पहले आपको लाइट दिखाई देता है, फिर उसके बाद आपको साउंड। और ये देखिए इसकी 340 मीटर पर सेकंड है, तो कहीं कहाँ पे 340 और कहाँ पर ये तकरीबन 3 करोड़ से भी ज्यादा बनता है। ठीक है, तो इसलिए लाइट आपको पहले दिखाई देता है, फिर साउंड आपको सुनाई देता है। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो, आपको बेहतरीन नोट्स मिले जिसके अंदर इंटेलिजेंस पोर्शन भी हो, कंप्लीट एकेडमिक भी हो, सेलेक्टेड नोट्स हो,
जिसके अंदर ए टू ज़ेड सारी चीज़ें हो, प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू भी हो और ये नोट्स आपको ऑनलाइन मिलेंगे, 30 मिनट्स के अंदर आपको मिल जाएँगे, ठीक है? टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा, अगर नोट्स में कहीं कोई मसला हो तो टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। इन नोट्स की जो नॉर्मल फ़ीस है 6000 है, अभी ये आपको मिलेंगे 5200 के, 5200 के आपको ये नोट्स मिलेंगे और इससे आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग ये नोट्स बाय करना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे रब्ता करके आप बाय कर सकते हो। अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, मर्चेंट नेवी से रिलेटेड या आप चाहते हैं कि मज़ीद हम किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाएँ तो आप लोग लाज़मी नीचे कमेंट करके बताएँ, ठीक है? अपना बहुत ख़्याल रखिए, वस्सलाम।